बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज आप लोग के साथ मेरा फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 5 है, रिलेटेड टू अरेज एंड स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा अब ये गौर से मेरी बात सुनिए। जिन्होंने 10th में कंप्यूटर पढ़ा है, सिर्फ इशफाक ने पढ़ा हुआ है तो उसको पता है अरेज एंड स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास सी लैंग्वेज में नहीं है। अब देखो जो चीज़ें आप लोग की सी लैंग्वेज में नहीं है तो उसको फिर क्या कर दिया इन्होंने, एडवांस लेवल में अरेज और स्ट्रिंग को डाल दिए सी प्लस प्लस में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है हमने वहाँ पे नहीं पढ़ी, और अब यहाँ पे हम डिटेल के साथ अरेज एंड स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अरेज का क्या काम है। वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेज पढ़ेंगे। नोस हाउ अरेज एलिमेंट इन आर अरेंज इन मेमोरी, के मेमोरी में हम अरेज को कैसे अरेंज करते हैं। एक्सप्लेन द टर्म रिलेटेड विद अरेज, कुछ टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज होगी रिलेटेड टू अरेज होंगे। फिर हम डिफाइन इन इनिशियलाइजिंग अरे करेंगे, अरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे कि क्या कौन कौन से प्रोग्रामिंग होंगे, और फिर हम कहेंगे कि हाउ टू ट्रांसफर्स एन अरे यूजिंग ऑल लूप स्ट्रक्चर, के लूप स्ट्रक्चर को हम अरेज में कैसे ट्रांसफर करेंगे। अच्छा कुछ साइज ऑफ, ये एक कमांड यूज करेंगे टू फाइंड आउट साइज ऑफ द अरे होगा। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल अरे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टू डायमेंशनल अरे। ठीक है, एक वन डायमेंशनल अरे होगा और एक टू डायमेंशनल अरे होगा। इसकी डिफाइनेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लें कि ये जो लास्ट के कुछ टॉपिक है ये एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल अरे है, ये डिफाइनिंग एंड इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल अरे है। सेकंड लास्ट पॉइंट है हाउ टू एक्सेस एंड राइट एट एन इंडेक्स इनटू टू डायमेंशनल अरे। एक्सप्लेन व्हाट स्ट्रिंग आर एंड हाउ स्ट्रिंग डिफाइन। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में जब आती है तो यहाँ से बहुत चीजें आती है, टू डायमेंशनल अरे से और स्ट्रिंग से आपके पास बहुत सी चीजें आती है। ठीक है, वैसे है टॉपिक, मतलब चैप्टर बहुत लेंथी है तो, लेकिन ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये वाले हैं। ठीक है, और शायद आप लोग का अगर कोर्स भी रिड्यूस हो चुका है तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 5 के बाद 6 में मेरे ख्याल से है कि नहीं इशफाक, इशफाक 6 चैप्टर इंक्लूडेड है कि नहीं। मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर आप लोगों का इंक्लूड होगा। वो तो देख लियो उसमें तो, इसमें मेरे ख्याल से एक लास्ट एक टॉपिक एक्सक्लूड किया हुआ है ना। यस सर, 5 में 5.4 नहीं है। 5.4 नहीं है ना, चले सही है। यस मतलब सर। 5.1 टू 5.3 तक है, लेकिन लास्ट और पार्ट पॉइंट नहीं। और अच्छा 6 में कौन कौन से चैप्टर इसको एक्सक्लूड किया हुआ है। 6.1 ही है ना मेरे ख्याल से। यस सर 6.1। हाँ 6.1 है सिर्फ। ओके चले सही है। चले इंशाल्लाह आप लोग का वैसे भी आप लोग का कोर्स भी छोटा है, बस इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लेकिन कोशिश करें कि आप रेगुलर रहे, क्योंकि अभी आज मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, तो कोशिश करें कि वो सारे के सारे आप लोग आए और ये क्लासेस जरूर लें। क्योंकि ये दोबारा इसमें आप लोगों को बताया भी होगा, मैसेज भी आया होगा कि ये जो आप लोग को अभी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। जिस तरह अभी आप लोग का जब आप स्कूल आए थे तो इसको रिपीट करवाया हुआ था, तो इस दफा ये रिपीट नहीं होगा आपके पास। ठीक है ना, ये एक दफा आप लोग को पढ़ाने के बाद दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि आप लोग ने फिर ये खुद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि अब ये छुट्टियां कब तक है। 11 जनवरी का कहा हुआ है तो ये 30 जनवरी 31 जनवरी तक भी जा सकती है, फरवरी पे तक भी जा सकती है, मार्च तक भी जा सकती है। जब तक हालात सही नहीं होते तो ये इसी तरह रहेगा। ठीक है ना, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू है आपके पास, इंट्रोडक्शन टू अरे। यहाँ पे कहा हुआ है कि रिलेटेड टू अरे के बारे में है, तो यहाँ पे बताया दिस यूनिट डिस्क्राइब अ न्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर नोन एज अरे। एक न्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं जिसको हम अरे का नाम देते हैं, which provide a convenient way to manipulate a collection of same types of data. Array is a very commonly used in computer programming as it provides simple solution to many problems. मतलब आपके पास कुछ सोल्यूशन के रिजल्ट ये सिंपलेस्ट बनाता है फॉर मेनी प्रॉब्लम, बहुत से प्रॉब्लम को हम आसानी के लिए उसके सिंपलेस्ट सोल्यूशन बनाने के लिए हम अरेज यूज करते हैं। When working with long list of same types of data such as number, for example, array can be used to sort a list of numbers or to find the total and average. जैसे देखो ना, हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे सम एंड एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर को, जो प्रोग्राम होता था बहुत बड़े होते, तो मैंने कहा था कि आप लोग इसको इस तरह करते कि 3 प्रोग्राम में डिवाइड कर दे। सम का प्रोग्राम अलहदा करें, प्रोडक्ट का अलहदा करें और इसका एवरेज अलहदा निकालें, तो वो 3 प्रोग्राम होते थे।
अब यहाँ पे अरे क्या कर रहा है, उस चीज को आपके लिए इजी कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर बन जाएगी जिसमें आप इजीली टोटल निकाल सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, बस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं विद वेरी स्मॉल। मेरे प्रोग्राम जो होगा वो बहुत छोटा होगा और आप एक ही प्रोग्राम में तीनों के तीनों काम बैक वक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अरे। अरे है क्या चीज? अरे अलाउ प्रोग्रामर्स टू यूज अ सिंगल वेरिएबल नेम टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। मीन आपके पास सिंगल वेरिएबल नेम है ये, जो कि आपके सेम डेटा टाइप की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। दिस रिड्यूस द प्रोग्राम साइज। एक तो इसमें इसका फायदा क्या है, एक आपके पास जो प्रोग्रामिंग साइज होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। प्रोवाइड एन इजी वे ऑफ हैंडलिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसमें आप नंबर्स को इजीली लिस्ट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होता, आपको पता चलता है कि कितने आपने अरे डाले हुए हैं। और स्ट्रिंग एंड मेक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टास्क सिंपल एंड इजी। आपके पास जो प्रोग्रामिंग हो जाती है वो और भी सिंपल और इजी हो जाती है। अब इसका कॉन्सेप्ट ऑफ अरे कैसे है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सॉर्ट इन कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। कि हम इसमें जो कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन में हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, डालते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, एक आपके पास अरे मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे मार्क्स। अच्छा, इसको अरे को हम हमेशा के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके अंदर जो होगा आपके पास अरे होंगे, जीरो है तो जीरो अरे, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये अरेज के डिक्लेरेशन वैल्यूज है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनोटेट रूल ले लेता हूँ, तो आपको अरे जो है हमको उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको क्या करते हैं, अंदर जो हम उसकी ये इधर इधर हम वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा ना, ये अरे की डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है ना। मतलब इसके सामने आपके पास अरे नेम होगा और इसके अंदर आपके पास अरे की रिक्वायर्ड वैल्यूज होगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपके पास, अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टोर सिक्स सब्जेक्ट, स्टोर मार्क्स ऑफ सिक्स सब्जेक्ट इन अ कंप्यूटर मेमोरी। अगर आप छह सब्जेक्ट के मार्क्स को मेमोरी में क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, वी हैव टू डिक्लेयर सिक्स वेरिएबल, वन फॉर ईच सब्जेक्ट। आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिक्स वेरिएबल, वी कैन डिक्लेयर वन अरे, a variable called marks that can store marks of six। अच्छा, देखिए ना, आप लोग जब पिछले जब अगर सिक्स सब्जेक्ट के लिए आप क्या करते थे, मेमोरी लोकेशन में छह वेरिएबल यूज करते थे। अब यहाँ पे अरे में आप क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको नाम दे दिया है अरे मार्क्स का। ये देखो ऊपर अरे मार्क्स लिखा हुआ है ना, नजर आ रहा है सबको। तो इसमें अरे मार्क्स के अंदर इन्होंने छह सब्जेक्ट का डेटा स्टोर किया हुआ है। दिस अरे कुड बी रिप्रेजेंट एज शोन इन फिगर। आपके पास एक अरे की दी हुई है, ठीक है। अब ये अरे मार्क्स है जिसमें मार्क्स जीरो, लेट सपोज आपने जीरो को मैथ्स का दिया हुआ है, मार्क्स वन को आपने इंग्लिश का दिया है, मार्क्स टू को आपने फिजिक्स का दिया है, मार्क्स थ्री को आपने मैथ्स का दिया है, मार्क्स फोर को आपने कंप्यूटर का दिया है, और मार्क्स फाइव को आपने पाकिस्तान स्टडी का दिया है। तो ये छह सब्जेक्ट के अरेज के अंदर आपके पास क्या हो रहे हैं, मार्क्स को वो सेव कर रहा है या सेलेक्ट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे ये कंसिस्ट ऑफ, अब आपके पास ये काम कैसे करता है, ये भी जरा देख ले गौर से। आ, अच्छा, अरे कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन एंड ईच सेल रिप्रेजेंट एन एलिमेंट ऑफ द अरे। इसमें ये ईच सेल नहीं होगा, ये 45 लिखा हुआ है, जहाँ पे 67, दीज आर दी सेल। और ये क्या कर रहा है, एक सेल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह आपने यहाँ पे मार्क्स वो 0 1 2 3 4 5 लिखा है, तो जीरो में आपने इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इस तरह नंबर डालेंगे। तो हर एक सेल में आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ द अरे। इन द अरे नेम marks, each element of the array represent marks of a subject. The number within the square bracket is called index। इसके अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपने नंबर लिखा हुआ है, ये इंडेक्स कहलाता है। and is used to access a specific element। और वो स्पेसिफिक एलिमेंट आपने इंडेक्स नंबर टू में किसी स्पेसिफिक वैल्यू या किसी स्पेसिफिक नाम लिखा होगा, जिसमें उसमें मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, तो ये इंडेक्स नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, specify elements of the array। The first element of an array always has the index 0
ठीक है ना। पहला अरे हमेशा के लिए इंडेक्स 0 का, देयरफॉर द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज 1 लेस देन द साइज ऑफ द अरे। इन द मार्क्स अरे there are 6 elements, so the index are from 0 to 6 5। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा के लिए आपकी काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5, तो टोटल आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं इन अरे। इंडेक्स ऑफ एन अरे इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, और हमेशा के लिए आपने इसकी इंटीजर वैल्यू मींस 1 2 3 4 5, दीस आर द इंटीजर वैल्यूज। ठीक है। चले एक थोड़ा सा आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। चलिए आप लोगों से पूछ लेता हूँ, इशफाक, अगर ये यहाँ पे हमने बॉक्स के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने अरे वैल्यू ली हुई है, इज इट सिंगल डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल अरे? इशफाक। सर ये मार्क 1 में ये मार्क्स और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इनटू 0 लगा है, फिर मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, ये आपके पास 1 डायमेंशनल अरे है और 2 डायमेंशनल अरे है? तुक्का लगाओ शाबा, फिर मैं बताता हूँ कि ये 1 1 वन डायमेंशनल अरे। ठीक है ना। हमेशा के लिए याद रखें कि आपके पास स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, उसका 1 डायमेंशनल अरे है। जब आप इसी के सामने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 है, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और एलिमेंट लिया जाए, तो वो 2 डायमेंशनल अरे होगा। उसका भी अपना एक मतलब है। ठीक है ना। तो 1 डायमेंशनल अरे और 2 डायमेंशनल अरे में ये फर्क है आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह जब आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे करते हैं। अच्छा, एक 2 मिनट्स के लिए जो है ना, मैं जरा, अच्छा, तो ये आपके पास क्या है, 1 डायमेंशनल अरे। इसमें आगे आप आएंगे इंशाल्लाह, इसमें हम फिर आगे 2 डायमेंशनल अरे भी पढ़ाएंगे, और वो इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा। ठीक है ना। हिलाल सोया हुआ है कि जागा हुआ है? हिलाल, ये सो गया है। ठीक है ना। चले इसके साथ फिर देखता हूँ मैं आखिर में। ठीक है। चले हम आ जाते हैं। नेक्स्ट इज दी डिक्लेयरिंग एन अरे। आपको डिक्लेयर कैसे करेंगे अरे की जो है एलिमेंट्स को हम डिक्लेयर करते हैं। टू डिक्लेयर इन अरे इन सी प्लस प्लस, द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, द नेम ऑफ द अरे एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स it is required to store need to be mentioned in the declaring statement. The following is the general form of declaring array. आपके पास जो जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग अरे है वो क्या है? डेटा टाइप, अरे नेम और अरे साइज। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये अरे साइज होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे अरे साइज क्या है? 0 है, यहाँ पे अरे साइज 1 है, यहाँ पे अरे साइज 2 है, 3 है, और दिस इज द डिक्लेयरिंग वैल्यू, वो डिक्लेयरिंग नंबर है आपके पास। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास डेटा टाइप होता है, उसके अरे नेम होगा, और उसके पास आपके पास अरे साइज होगा। Here data type is a valid data type such as integer, float, etc. यहाँ पे आपके पास कोई भी डेटा टाइप होगा, जिस तरह यहाँ पे मैं लेता हूँ इंटीजर, देखिए INT इंटीजर, और अरे नेम को मैंने इंटीजर A, सही है, और इसके सामने मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है 4। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इंटीजर टाइप अरे कौन सा है? वो A है, और इसके अंदर साइज ऑफ अरे क्या है? वो है 4। तो इस तरह के आपने अरेज को हम इंशाल्लाह इस जो आगे जो हमारे पास इसमें प्रोग्रामिंग आ रही है तो उसमें हम करेंगे। ठीक है ना। Size is closed within square bracket and is specified the number of element that can be stored in array. This type of array is known as one dimensional array. अभी मैंने बताया ना कि these are the one dimensional array. For example, the following statement declares an array called marks of type integer that can be stored marks of sys subject. अब आपके पास यहाँ पे कुछ दे दिए हैं आपके पास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर मार्क्स का लिया हुआ है, जिसमें इन्होंने 6 नंबर, मतलब 6 सब्जेक्ट के मार्क्स का डेटा लिया हुआ है। सेमीकोलन लगाने के बाद फॉलोइंग आर सम मोर एग्जांपल ऑफ अरे डिक्लेरेशन। जिस तरह इंटीजर ए में 10, कॉमा बी में 15 और सेमीकोलन लगा दिया है। यहाँ पे आप इंटीजर के बजाय फ्लोट भी लिख सकते हैं, फ्लोट वेट इज इक्वल टू 8 सेमीकोलन। हियर अरे ए एंड बी आर इंटीजर अरे हैं। ये जो ए और बी है ये आपके पास कौन से अरे हैं? इंटीजर हैं। और आपके पास वो जो दूसरा टाइप ऑफ अरे है वो कौन सा है? जिसमें आपके पास एक स्टोर 10 वैल्यू है, वेयर बी कैन बी स्टोर 15 वैल्यूज।
array weight is declared as floating point array and is store 8 weights. मतलब फ्लोट वेट्स में 8 फ्लोट जो है जिसको हमने वेट्स का नाम दिया हुआ है उसमें 8 वेट्स क्या हो रहे हैं, हम इसको स्टोर कर सकते हैं, मतलब 8 डिफरेंट स्टोर्स आप कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनिशियलाइजिंग ऑफ अरे। हाउ अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड, हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं अरे को। एन अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स द मार्क्स अरे as integer of size 6 and assign marks to each element of the array। जिस तरह देखो यहाँ पे आप लोगों के पास integer marks array लिखा हुआ है 6 और इक्वल टू करके उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट डाली हुई है, ये जो करली ब्रैकेट डाले जिसमें रखा है 45 67 50 79 58 एंड 36। तो इसमें 6 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स है। व्हेन इनिशियलाइजिंग अरे it is not necessary to mention the array size in the declaration। ठीक है ना, आप लोगों ने डिक्लेरेशन में अरे साइज बताना नहीं है। स्टेटमेंट सिंस द कंप्यूटर कंपाइलर कैन फाइंड आउट द अरे साइज बाय काउंटिंग द वैल्यूज इन द करली ब्रैकेट। वो क्या करेगा, आपकी करली ब्रैकेट में काउंट करेगा वैल्यूज के कितनी वैल्यूज आपके पास करली ब्रैकेट में अवेलेबल हैं, ठीक है। देयरफॉर द above statement can be also be written as, इसको हम इस तरह कहेंगे। यहाँ पे इधर 6 की फिर लिखने की जगह आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, this statement is equal to the following 6 statements, जो कि आप लोग के पास कुछ यूं होते हैं 0 1 2 3 4 5। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो मैं ब्रैकेट डाला हूं आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको सिंगल लाइन में लिखना चाहता हूं तो सिंगल लाइन में भी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टाइप आप कर सकते हैं। अरे में आप इस तरह भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके पास दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यूजिंग अरे इन प्रोग्राम, हम अरे को प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, तो इंशाल्लाह ये छोटा सा मैं आप लोगों को आज एक प्रोग्राम नंबर 1 है, यहाँ पे कहा हुआ है प्रोग्राम द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स 5 इंटीजर वैल्यूज इन अरे ए एंड फाइंड देयर टोटल एंड एवरेज। क्या कर रहे हैं, 5 वैल्यू ऑफ अरे उठा रहे हैं और उसका क्या निकाल रहे हैं, सम और एवरेज, टोटल और एवरेज। अब यहाँ पे कैसे लिया हुआ है गौर से के, इंक्लूड iostream.h लिया हुआ है, इंक्लूड conio.h। आप देखो कितना छोटा हो गया, मींस आप 5 नंबर का एडिशन भी ले रहे हैं और उसका एवरेज भी ले रहे हैं, सम टोटल भी ले रहे हैं और एवरेज भी ले रहे हैं। वाइड मेन लिया हुआ है, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, और अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है 5, और के अंदर हम वो फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे और टोटल कर दिए, फ्लोट में एवरेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज की वैल्यू हमेशा के लिए पॉइंट्स में भी होती है, तो इसी पॉइंट में फॉर के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन 5, के प्लस प्लस करके आपके पास सी आउट इंटर नंबर लिया हुआ है और सी इन के अंदर ए और के अंदर अरे को क्या कर दिया, उसको सेमीकोलन के साथ कर दिए। फिर आपके पास टोटल इज इक्वल टू 0, फॉर के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन 5, के प्लस प्लस, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस अरे, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। अरे में कितने एलिमेंट्स है 5 है, सी आउट टोटल है और सी आउट एवरेज दिया, एंटर करके गेट चेंज कर दिए, तो इसका प्रोग्राम कुछ ही होगा। देखिए द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें एंटर नंबर आपने 8 नंबर एंटर किया, दूसरा 13 20 25 और 9, ये सब आपके पास टोटल 5 नंबर आ गए हैं और उसका टोटल और एवरेज ऑटोमेटिकली ये खुद निकालेगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज के तक ये काफ़ी भी है, इंशाल्लाह इसको हम कल प्रैक्टिकली करेंगे, तो कोशिश करें कि अशफाक सबको बताने कि कल ज़रूर क्लास ले लें, क्योंकि कल मैंने प्रैक्टिकल करवाना है इसका। आप लोगों की मेरे से पिछले क्लास जिसकी भी होती है तो उनको पहले से बता दिया करें कि सर क्लास लेंगे, और उसमें मैं साथ साथ में आप लोगों से भी काम करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह कल हम इसको थ्योरी प्रैक्टिकली करेंगे, जैसा आप लोग क्लास में करते हैं, तो मैं बताऊंगा कि आप लोग ये 5 नंबर इन अरे कैसे उठाता है, इसका सम कैसे निकालता है और इसका एवरेज कैसे निकालता है। तो इंशाल्लाह इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ में खैर आप लोगों की रिकॉर्डिंग में हो रही है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लिया करे, तो उसमें से आप लोगों को जो भी मसला हो वो आप लोग दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह कल हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये मुझे पता है थ्योरी में थोड़ा मसला होता है, प्रैक्टिकल जब हम करते हैं वो खुद ब खुद चीज़ें ईजी हो जाती है कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल हम इसको डिटेल के साथ प्रैक्टिकली करेंगे,
अब यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे, इधर ही से प्रोग्राम नंबर 1 को मैं प्रैक्टिकली करवा भी दूंगा और साथ में हम प्रोग्राम नंबर 2 करेंगे भी। अभी कोई क्वेश्चन हो तो